तो यारो कैसे सब कुछ ठीक चला रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं। और देखो, अगर आप लोगों को नहीं पता तो फिर मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि ये 3-4 दिन में कितनी सारी मूवीज रिलीज होने वाली हैं और मैं कितने सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ, जिसमें से आज के दिन 2 बड़ी मूवीज रिलीज हुई हैं, सनक और फ्री गाय। दोनों ही पिक्चर ऑनलाइन और दोनों ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर, यानी कि यहाँ पे खुद को कंपटीशन वो लोग खुद ही दे रहे हैं, है ना। लेकिन अब क्योंकि एक ही दिन पे 2 मूवीज ऑनलाइन रिलीज हो रही है तो फिर मेरे पास ऑप्शन था, मैं पहले किसको देखूं और पहले किसके ऊपर वीडियो बनाऊं। मैंने चूज किया सनक मूवी को। इसके पीछे का जो रीजन है वो मैं आप लोग को वीडियो में आगे चल के बता दूंगा। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो सनक मूवी देखने का तो एक छोटी सी वार्निंग दे देता हूं। अगर आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर जाके सर्च करते हो सनक, तो उसी से रिलेटेड एक और मूवी का सजेशन आएगा, सड़क 2। तो ऐसे थोड़ा बच के जाना ना, पता चला सनक देखने से पहले ही आप सनक गए। और अब क्योंकि मैंने आप लोगों को इतने बड़े मेंटल ट्रॉमा से बचा लिया है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं बोलूंगा मैं, सीधा अब है ना इंट्रो के बाद ही मिलता है। तो अब देखो, वो मेन रीजन जिसके कारण मैं सनक के ऊपर वीडियो पहले बना रहा हूँ फ्री गाय से, क्योंकि विद्युत जामवाल की जो हम लोग को लास्ट मूवी देखने मिली थी खुदा हाफिज, वो उनके बाकी मूवी से थोड़ी डिफरेंट थी। सेटअप उस मूवी का काफी ज्यादा सिंपल और इफेक्टिव था। विद्युत जामवाल के कैरेक्टर को पूरी दुनिया, पूरे इंडिया को नहीं बचाना, उनकी बीवी दूसरे कंट्री में जाके फंस जाती है और इनको जाके उनको रेस्क्यू करना है। और क्योंकि मुझे खुदा हाफिज मूवी पसंद आई थी तो फिर मैंने बोला यार मे भी इस बार भी ऐसा कुछ देखने मिले सनक के साथ, इसलिए आज सुबह उठते ही पहले मैंने देखा सनक। इसके ऊपर से ये जो सनक मूवी का प्रेमाइस है ना, वो भी बहुत ज्यादा सिंपल और इफेक्टिव है। बीवी जो है वो हॉस्पिटल के ऊपर वाले फ्लोर में फंसी हुई है, कुछ लोग हॉस्पिटल के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो इस बार भी विद्युत जामवाल के कैरेक्टर को अपनी वाइफ को बचाना है। सबसे पहले तो मैं उसकी बात करूंगा जो चीज मुझे इस मूवी के अंदर बहुत ज्यादा पसंद आई, इसका एक्शन फॉर द मोस्ट पार्ट। अब क्योंकि इस मूवी के अंदर विद्युत जामवाल का जो कैरेक्टर है वो कोई एक आर्मी ऑफिसर नहीं है, ट्रेंड किलर नहीं है, तो उसको गन्स वगैरह चलानी उतनी ज्यादा नहीं आती। इसीलिए इस मूवी के अंदर हम लोगों को जो क्लोज क्वार्टर वाला कॉम्बैट होता है वो बहुत ज्यादा देखने मिला है। और उसकी जो कोरियोग्राफी की गई थी, उसको जिस तरीके से शूट किया है और विद्युत जामवाल ने जैसे उसको परफॉर्म किया है, जब मैंने देखा मेरी आंखें ऐसी, भाई क्या चीज देख रहा हूं मैं, मस्त। बहुत सारे फाइटिंग सीक्वेंसेस ऐसे थे कि उनको देख के सीधा जैकी चैन की याद आ गई। और अगर मुझे ये सनक मूवी रेकमेंड करनी है ना देखने के लिए, तो फिर उसके पीछे भी सबसे बड़ा पॉइंट यही होगा, इसका एक्शन फॉर द मोस्ट पार्ट। अब मैं ये फॉर द मोस्ट पार्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मूवी स्टार्ट तो बहुत ज्यादा सही और एक थोड़ा बहुत सीरियस टोन में होती है, लेकिन जैसे जैसे ये पिक्चर आगे बढ़ेगी ना, अपना लॉजिक वाला सेक्शन काम करना चालू कर देगा। क्योंकि कुछ फाइटिंग सीक्वेंसेस ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर गन यूज करना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता, लेकिन क्योंकि मूवी को हैंड टू हैंड वाला फाइट ज्यादा दिखाना है तो फिर गन गया तेल लेने। और जितने ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से पिक्चर चालू होते ना, एंड होते होते उतना ही ज्यादा आप लोगों को एक बॉलीवुड वाला वर्जन देखने मिलेगा, जिसमें कैरेक्टर्स एक जगह पे खड़े होकर फोन या फिर वॉकी टॉकी पे एकदम चीजी वाले लाइंस मार रहे हैं। मूवी की स्टोरी में ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं जहां पे पोटेंशियल था कि हम लोग को एक ट्विस्टेड टाइप की एंडिंग देखने मिले, लेकिन वहां पे भी ये सनक मूवी एकदम सेफ वाला रास्ता चुनती है, क्योंकि शायद उन लोगों को एक हैप्पी एंडिंग दिखानी थी। और देखो, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि इस मूवी के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इसका एक्शन फॉर द मोस्ट पार्ट, लेकिन उसी तरीके से इस मूवी का सबसे वीकेस्ट पॉइंट था इसका स्क्रीन प्ले फॉर द मोस्ट पार्ट। क्योंकि मूवी के अंदर कुछ सीन्स ऐसे थे जो एकदम से हो गए। हॉस्पिटल के अंदर जो लोग अटैक करने घुसे हैं, उनको कैसे पता चलता है कि एक आदमी उनके आदमियों को मार रहा है, इसको ठीक से नहीं दिखा है। एकदम से एक वो गुंडा आएगा और गोली चलाना चालू कर देगा, वो हमको पता चल गया कि ये आदमी हमारे आदमियों को मार रहा है। मूवी के अंदर एक कैरेक्टर ऐसा भी होता है, होम मिनिस्टर का सिक्योरिटी या बॉडीगार्ड, समथिंग लाइक दैट। वो भाई साहब एक सीन में तो जिंदा है, लेकिन जम करके हम लोग जैसे ही आते हैं जमीन पर पड़े हुए हैं। ये सारी चीजें वो लोग शूट करना भूल गए, एडिटिंग रूम में निकाल दिया, या फिर जिसने स्क्रीन प्ले लिखा है उसने सोचा होगा कि ऑडियंस समझ जाएगी। नहीं, समझने को तो समझ जाएगी, लेकिन मूवी के अंदर ये सारी चीजें एकदम अब्रप्ट फील होती है कि एकदम से हो गया बस। ठीक जैसे कि मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म कर दूं, टाटा बाय बाय बंद, तो थोड़ा अजीब लगेगा ना। एक्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो फिर विद्युत जामवाल के कैरेक्टर के लिए जितनी इमोशनल चीजें थी वो तो उन्होंने ठीक ठाक निकाल दिया, लेकिन एक बात मेरे साथ साथ आप लोग भी एग्री करोगे कि उनके लिए एक्शन वाला पार्ट सबसे ज्यादा देखा जाता है, और इस फील्ड में तो उन्होंने डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं किया है। सबसे पहली बात तो खुद के स्टंट्स खुद करना, ह्यूज प्लस पॉइंट, और इसके ऊपर से स्टंट्स को परफॉर्म करने का उनका जो लेवल है ना, वो आप लोग इसी मूवी से जज कर सकते हो। क्योंकि कुछ फाइट सीन्स ऐसे भी देखने मिल जाएंगे जिनके अंदर वो इन्वॉल्व नहीं है, 2 अलग लोग फाइट कर रहे हैं, और जब वो वाली फाइट सीन हम लोग देखते हैं ना, तो वो ठीक ठाक ओके लगता है। लेकिन अगर फाइट सीन के अंदर विद्युत भाई साहब हैं, फिर तो वो बूम बैम बूम। इनके बाद मूवी के अंदर 2 कैरेक्टर्स है, जिसमें से सबसे पहले रुक्मिणी मैत्रा और चंदन रॉय, वाइफ मेन विलन। ये दोनों का परफॉर्मेंस मूवी के स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही पिक्चर का एंड आता है एकदम चीजी और जो एक
टिपिकल बॉलीवुड मूवी जैसा होगा ना वैसा परफॉर्मेंस दिखेगा, जिसके पीछे का मेन रीजन शायद इस मूवी का स्क्रीन प्ले है। लेकिन एक्टिंग डिपार्टमेंट में मेरी सबसे बड़ी कंप्लेन जो है ना वो एक और चंदन रॉय को लेके है। इनको हमने पंचायत वेब सीरीज में देखा हुआ है और इस मूवी के अंदर मेनली तो इनको कॉमेडिक रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए रखा है, जो कि कभी कभार ठीक ठाक काम कर देता है। लेकिन ये भाई साहब उस हॉस्पिटल में कुछ 5-6 साल से काम कर रहे थे, लोगों ने अटैक कर दिया है और ये एकदम चिल, फर्क ही नहीं। इनके परफॉर्मेंस को देख के एक सीन में भी ऐसा नहीं लगा कि भाई इनको कुछ भी टेंशन है, नहीं मस्त। मूवी के अंदर का बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर बढ़िया है, गाने इसके ओके ओके, फाइटिंग सीन्स की जो कोरियोग्राफी थी और उसको शूट करने के लिए जिस टाइप का स्टाइल यूज किया है ना वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और मेरे हिसाब से यही इस मूवी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। इसके बाद भी आप लोगों को मूवी के अंदर से थोड़े और अलग इमोशंस देखने मिल जाएंगे अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे तो। फैमिली के साथ भी इस चीज को देखा जा सकता है। पिक्चर के अंदर कितना एक किसिंग सीन है शायद, एक या दो, बाकी तो मूवी के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा था लेकिन एंड में वो उस चीज को अचीव नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी अगर आप मूवीज देखते वक्त बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते और अगर आप लोगों को एक एक्शन से भरी हुई पिक्चर देखनी है और सिर्फ मूवीज को एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो तो फिर शायद ये सनक मूवी आप लोगों को डिसअपॉइंट ना करे। बस बात ये है ना कि खुदा हाफिज के बाद मैंने इस मूवी से शायद थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी और ये जो छोटी छोटी चीजें मैंने आप लोगों को बताई उसके से ये मूवी एकदम परफेक्ट तो नहीं बनती, लेकिन फिर भी इसको देखते वक्त मुझे ऐसे बोर फील नहीं हुआ। बाकी पिक्चर देखना है कि नहीं देखना है आपका चॉइस। मुझसे अगर पर्सनली कनेक्ट करना है तो फिर मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे। आप लोगों को पिक्चर कैसे लगी वो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।